विल पावर को कामयाबी का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। जैसे कि एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाहा वहां रहा। अगर हम अपनी कामयाबी को विल पावर के साथ जोड़ दें, ये जाने बगैर कि आखिर विल पावर का मतलब क्या है, तो हम खुद को पहले ही फेलियर के लिए तैयार कर चुके होते हैं, और ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विल पावर की रियल इंपॉर्टेंस और ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कामयाबी में विद प्रॉपर रिसर्च स्टडीज। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विल पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करके आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है इसे। इसलिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि विल पावर मैटर करती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि विल पावर वाकई में कितना ज्यादा क्रिटिकल है हमारी सक्सेस में। और ये चीज एक बहुत ही अनयूजुअल रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, जिसका नाम है द मार्शमैलो टेस्ट। 60s के आखिर में ऑस्ट्रियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेंज नर्सरी स्कूल के टोटल 500 बच्चे लिए, और फिर इन बच्चों को एक चैलेंज दिया गया। इन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया, जिस रूम में खाने की 3 चीजें मौजूद थी। पहली थी प्रेट्जल, दूसरी थी कुकीज और तीसरी थी मार्शमैलोज। इन बच्चों को कहा गया कि अगर वो 15 मिनट तक सब्र करेंगे और इनमें से कोई भी चीज नहीं खाएंगे, तो इन्हें इनाम के तौर पर ये सब चीजें खाने को मिलेंगी, लेकिन इन्हें 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। बच्चों का रिस्पॉन्स काफी इंटरेस्टिंग था। कुछ बच्चों ने तो फौरन से ही कुछ ना कुछ उठाकर खा लिया, लेकिन बाकी के बच्चों ने खुद को रोकने के लिए डिफरेंट तरीके आजमाए, जैसे कि अपनी आंखें बंद करना, अपने बाल खींचना या अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेना। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका था विल पावर को देखने का। ऑन एवरेज रिजल्ट्स ने शो किया ज्यादातर बच्चे 3 मिनट भी ना टिक सके, और बाकी के बच्चों में से हर 10 में से 3 बच्चे ही सिर्फ इस टेस्ट में कामयाब हुए, और बाकी के जितने भी बच्चे थे वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करने में नाकाम रहे। इन रिजल्ट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि विल पावर यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई में थी। और जब 1981 में ऑलमोस्ट 11 साल के बाद वॉल्टर मिशेल ने उन सब बच्चों को ट्रैक डाउन किया जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया था, और उनके कंपाइल रिकॉर्ड्स और ट्रांसक्रिप्ट्स निकाली, तो उसे इंटरेस्टिंगली पता चला कि वो सब बच्चे जिन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को पास किया था, वो अपने बाद की लाइफ में, यानी अपनी एकेडमिक और अपनी सोशल लाइफ में, दोनों में ही बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उन बच्चों की निस्बत जो कि उस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि विल पावर आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक और चीज इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलती है वो ये है कि विल पावर आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है, और ये कभी भी आपकी विल कॉल पर नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिल चाहेगा और विल पावर आपके पास आ जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि विल पावर इज ऑलवेज ऑन योर विल कॉल। और इसी वजह से आपकी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि विल पावर को आपने कैसे मैनेज करना है। आप विल पावर को ऐसे संभालो जैसे कि आपके सेलफोन के पावर बार्स होते हैं। आप हर सुबह अपने सेलफोन को फुली चार्ज करते हो, फिर इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हो, और जैसे पूरा दिन गुजरता जाता है आपके सेलफोन के पावर बार्स भी कम होते जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि आपकी सेलफोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी तरह से हमारी विल पावर की भी एक लिमिटेड बैटरी लाइफ है। आप जितना डिफरेंट एक्टिविटीज पर अपनी एनर्जी लगाते जाओगे, आपकी विल पावर की एनर्जी भी डाउन होती जाएगी, और हम एक दिन में ऐसी हजारों एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमारी विल पावर की एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन ऑल्दो विल पावर की सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी हम इसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि विल पावर आपके पास लिमिटेड सप्लाई में है, इसलिए आपको अपना हर एक एक्ट सोच समझकर प्ले करना होगा, क्योंकि आपका हर एक एक्ट आपके लिए एक विन लूज सिनेरियो क्रिएट कर देगा, जहां पर जितना जल्दी आप अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम को अपनी विल पावर के जरिए मुकम्मल कर लोगे, ये आपके लिए एक विनिंग सिचुएशन है। वहीं पर अगर आप जितना डिले करते जाओगे अपने इंपॉर्टेंट काम को करने की, वो आपके लिए हारने के चांसेस इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आपके पास विल पावर की सप्लाई ही कम हो जाएगी। हर कोई ये एक्सेप्ट करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये समझने में नाकाम हो जाते हैं कि विल पावर भी उन्हीं में से एक है, और हम ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे विल पावर की सप्लाई हमारे पास एंडलेस है। और जब हम इसे अपने एक पर्सनल रिसोर्स लाइक फूड और स्लीप की तरह मैनेज नहीं करते, तो ये चीज हमें एक टाइट स्पॉट में डाल देती है, और फिर जब हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए विल पावर की जरूरत पड़ती है, वो वहां होती ही नहीं। और ये चीज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बाबा शिव की एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करती है कि विल पावर कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। बाबा शिव ने 165 स्टूडेंट्स लिए अंडर ग्रेजुएट के, और फिर इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप वो था जिसे 2 डिजिट के नंबर याद करने को कहा गया, और दूसरा ग्रुप वो था जिसे 7 डिजिट नंबर याद करने को कहा गया। और फिर इन दोनों ग्रुप्स को रिवार्ड के तौर पे 2 ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन था चॉकलेट केक, यानी एक अनहेल्दी लेकिन मजेदार ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन था
फ्रूट सैलेड, यानी एक हेल्दी लेकिन कम मजेदार ऑप्शन। रिजल्ट्स ने शो किया जिन स्टूडेंट्स ने 2 डिजिट नंबर याद किया था उन्होंने फ्रूट सैलेड यानी एक हेल्दी ऑप्शन लिया, लेकिन दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई नंबर 7 नंबर याद किया था उन स्टूडेंट्स ने चॉकलेट केक का इंतखाब किया। हालांकि चॉकलेट केक एक अनहेल्दी ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि उनकी विल पावर कम हो गई थी इसलिए उन्होंने एक गलत ऑप्शन चूज कर लिया। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो हम जितनी ज्यादा अपनी माइंड पावर को इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारे पास माइंडिंग पावर कम होती जाएगी। 2009 में प्रिवेंशन मैगजीन में डॉक्टर कैथलीन वॉज ने हमारी विल पावर को हमारे मसल्स के साथ कंपेयर किया कि जैसे हमारे मसल्स बहुत ज्यादा काम करने के बाद थक जाते हैं और फिर उन्हें आराम की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से हमारी विल पावर को भी थकने के बाद आराम करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो विल पावर हमारी गाड़ी में मौजूद उस गैस की तरह है कि जितना ज्यादा हम गाड़ी चलाते जाएंगे उतनी ही हमारे पास टैंक खाली होता जाएगा। हमारा हर एक डिसीजन हमारी विल पावर पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन हमारी विल पावर एक और मेजर प्लेयर पर डिपेंड करती है और वो है फूड। हमारा ब्रेन पूरी बॉडी मास का ऑलमोस्ट 1/50 पार्ट बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 1/5 रिसोर्सेज को यूज कर जाता है पूरी बॉडी के। हमारी ज्यादातर कॉन्शियस एक्टिविटीज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर डिपेंड कर रही होती है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है फोकस के लिए, मेमोरी के लिए और तीसरी बात हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सोल्व करवाने के लिए। कह सकते हैं कि ये वो पार्ट है जो एक्चुअल में हमें ह्यूमन बनाता है और ये सेंटर है जहां से हम अपनी हर चीज को कंट्रोल करते हैं और हमारी विल पावर भी इसी ब्रेन पार्ट पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने कभी ना कभी फर्स्ट इन लास्ट और थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चीज सबसे आखिर में आएगी वो सबसे पहले आउट होगी और ये थ्योरी हमारे ब्रेन पार्ट्स पर भी अप्लाई होती है। अगर हम उन ब्रेन पार्ट्स को देखें जो रिलेटिवली यंग एरियाज हैं जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ये बहुत बाद में डेवलप हुए हैं, ये एरिया सबसे पहले सफर करते हैं जब भी बॉडी में एनर्जी कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्रेन के एरिया जो ज्यादा डेवलप्ड और ओल्ड एरियाज हैं जैसे कि वो एरियाज जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो बहुत कम सफर करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जब भी आप एक वक्त का खाना छोड़ते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सोचने समझने की सलाहियत पर जरूर फर्क पड़ता है। और अगर हम एडवांस रिसर्चेस को भी देखें वो भी यही प्रूव करती हैं कि न्यूट्रिशन का विल पावर पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। यही वजह है कि हमें अपनी फूड को सिलेक्ट करते वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और हमें वो फूड सिलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैक्सिमम टाइम तक एलिवेट करके रख सकें, जैसे कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। हम कह सकते हैं कि विल पावर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिपेंड कर रहा होता है गुड फूड पर। ये उस बात का लिटरल प्रूफ है, यू आर व्हाट यू ईट, यानी जो आप खाते हो वैसे ही आप बन जाते हो। हम विल पावर को खो देते हैं इस वजह से नहीं कि हम इस बारे में सोचते हैं, बल्कि इस वजह से हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये समझे बिना कि ये आ और जा सकती है। हम इसे इंटेंशनली प्रोटेक्ट ही नहीं करते और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम खुद को सक्सेस हासिल करने के सबसे मुश्किल पाथ पर फेंक देते हैं, जहां पर ना तो हमारे पास फिर विल बचती है और ना कोई रास्ता। आपको करना क्या है, आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन का उस वक्त करना है जब आपकी विल पावर सबसे हाईएस्ट लेवल पर हो, और जब एक दफा आपकी विल पावर खत्म हो जाए तो उसे आपने रिस्पेक्ट करना है और रिचार्ज करना है ताकि आप अपना दूसरा इंपॉर्टेंट काम भी मुकम्मल कर सको। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो ये पैगाम आपके लिए है। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो।